हाय स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अंकित तिवारी में स्वागत करता हूं। तो आज जो मैंने पहले लेक्चर मैंने एमटीएस की एरर वगैरह कराई थी, तो उसमें मैंने लगभग 10 क्वेश्चन के करीब कराए थे। तो आज हम 10 क्वेश्चन से आगे चलते हैं और एमटीएस की जो तुम्हारी 2023 सीजीएल में जितनी एरर आई हुई है टीयर फर्स्ट में, तो उन एरर को हम करते हैं। तो आज मेरी जो एमटीएस एरर की वो क्लास 2 है। इससे पहले मैं क्लास फर्स्ट करा चुका हूँ, जिसमें लगभग मैंने 10 क्वेश्चन कराए। तो विदाउट फर्दर डिले चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कौन सा क्वेश्चन है? 11 क्वेश्चन। तो अगर मैं 11 वाले क्वेश्चन की बात करूँ, यहाँ पे देखो 11 वाला क्वेश्चन है क्या। ये बोलना चाह रहा है, वाई डोंट यू थ्रो दिस पेपर ऑन द डस्टबिन। तो वाई डोंट यू यानी क्यों नहीं तुम फेंकते पेपर को ऑन द डस्टबिन, यानी डस्टबिन में। तो अगर देखी जाए तो यू यहाँ पे क्या है, सब्जेक्टिव केस हो गई, और थ्रो यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई, और डोंट यहाँ पे क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है। क्या है यहाँ पे, ये हेल्पिंग वर्ब। और हमें बताइए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब देखो यहाँ पे जो एरर है वो एरर क्या है तुम्हारा, इसने बोला क्या, वाई डोंट यू थ्रो दिस पेपर ऑन द डस्टबिन। अब यहाँ पे जो एरर है वो प्रपोजिशन को लेके एरर है। जैसे हमारे पास में एक तो प्रपोजिशन क्या होती है, ऑन होती है हमारे पास में, और एक हमारे पास में क्या होती है तुम्हारी, इन होती है। क्या होती है तुम्हारी, इन होती है। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे ऑन की बात करूँ, किसकी बात करूँ यहाँ पे, ऑन। तो ऑन क्या करता है, टू इंडिकेट दैट समथिंग इज टचिंग द सरफेस ऑफ समथिंग। यानी जो ऑन का यूज होता है, ऑन क्या होता है तुम्हारा, जब कोई चीज़ क्या होती है तुम्हारी सरफेसिंग टचिंग होती है। क्या होती है तुम्हारी, सरफेसिंग टचिंग होती है। तो उस जगह पे यूज होता है वो कौन सी प्रपोजिशन का यूज होता है तुम्हारा, ऑन का यूज होता है। किसका यूज होता है तुम्हारा, ऑन का। जैसे मान लो यहाँ पे मेरे पास में ये टेबल है, क्या तुम्हारा, टेबल है, और यहाँ पे टेबल पे मान लो कोई कैट बैठी हुई है। क्या बैठी हुई है, कैट बैठी हुई है। तो यहाँ पे ये कैट हो गई, वो क्या हो गई तुम्हारी, सरफेसिंग टचिंग हो गई। और जहाँ पे चीज़ें सरफेसिंग टचिंग हो, क्या हो तुम्हारा, सरफेसिंग टचिंग हो, तो वहाँ पे जो प्रपोजिशन का यूज होता है वो किसका यूज होता है, यानी ऑन का यूज होता है। किसका यूज होता है, ऑन का। जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे द बुक्स आर ऑन द डेस्क। यानी मान लो जो बुक्स है वो किस पे, तुम्हारी डेस्क पे। तो मान लो ये डेस्क है तुम्हारी, और इसमें हमारी क्या है, तुम्हारी कोई बुक रखी हुई है। तो अब बताओ यहाँ पे क्या होगी तुम्हारी, कोई चीज़ क्या है, यहाँ पे ये सरफेसिंग टचिंग है। और जहाँ पे तुम्हारा सरफेसिंग टचिंग हो तो वहाँ पे यूज होगा वो किसके यूज होगा, यानी ऑन का यूज होगा। किसके यूज होगा, ऑन का। तो यहाँ पे ये सेंटेंस है वो कैसा सेंटेंस हो गया, यहाँ पे ये राइट हो गया। ऐसे मैंने बोला यहाँ पे आई लिव ऑन अर्थ, यानी हम रहते किस पर रहते हैं, अर्थ पर रहते हैं। तो अब बताओ यहाँ पे मान लो कोई अर्थ है और अर्थ पे क्या यहाँ पे ये पर्सन रह रहे हैं, तो यहाँ पे भी क्या है, सरफेसिंग टचिंग है। तो यहाँ पे ये सेंटेंस यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये राइट होगा। अगर ऐसी में बात करूँ यहाँ पे थर्ड वाले सेंटेंस में, आई लेफ्ट द कीज ऑन द काउंटर। तो काउंटर है और काउंटर पे क्या हमारी की है। तो अब बताओ ये भी क्या है, यहाँ पे ये सरफेसिंग टचिंग है। की किसके ऊपर रखी होंगी, काउंटर के ऊपर रखी होंगी। और जहाँ पे सरफेसिंग टचिंग हो तो वहाँ पे यूज होगा वो किसके यूज होगा, ऑन का। तो यहाँ पे ये तीनों ही सेंटेंस यहाँ पे क्या है, राइट है। तो मैंने क्या बताया, जो ऑन होता है क्या इंडिकेट करता है, टू इंडिकेट दैट समथिंग इज टचिंग द सरफेस ऑफ समथिंग। अब जैसे मैं बात करूँ हमारे पास में जो इन होता है, क्या होता है हमारे पास में, इन। जो इन प्रपोजिशन होता है वो क्या दिखाता है तुम्हारा, टू इंडिकेट द लोकेशन और पोजीशन ऑफ समथिंग, यानी इनसाइड ऑफ समथिंग, समथिंग एल्स। यानी ये इंडिकेट करता है लोकेशन और पोजीशन ऑफ समथिंग, यानी कोई चीज क्या है तुम्हारा, अंदर वाली चीज के लिए। अगर कहीं हमारे अंदर चीजें दिखानी किसी के अंदर पे है तो वहां पे यूज होता है वो किसका यूज होता है, यानी इन प्रपोजिशन का। किसका यूज होता है तुम्हारा, इन का। जैसे मैंने बोला यहाँ पे द बुक्स इज इन द बैग। अब मान लो हमारे पास में कोई बैग है और इस बैग के अंदर मान लो बुक्स हैं। क्या तुम्हारा, बुक्स है। जब हमारे पास इनसाइड लोकेशन या पोजीशन हो, क्या हो तुम्हारा, इनसाइड यानी किसी चीज के अंदर, यानी इनसाइड लोकेशन या पोजीशन हो, तो उस जगह पे यूज होता है वो किसका यूज होता है, इनका यूज होता है। किसका यूज होता है, इनका। तो अब जैसे हमारे पास में ये बैग है और बैग के अंदर क्या है, बुक है। तो अब बताओ यहाँ पे जो पोजीशन होगी वो कैसी पोजीशन होगी, इनसाइड पोजीशन होगी। और जहाँ पे आपकी इनसाइड पोजीशन हो तो वहां पे यूज होता है वो किसके यूज होगा, यानी इन प्रपोजिशन का। किसके यूज होगा, इनका। ऐसे मैंने बोला तो इस जगह पे यहाँ पे ये सेंटेंस है वो सेंटेंस हो गया, करेक्ट सेंटेंस है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं, द कैट इज स्लीपिंग इन द बॉक्स। यानी जो कैट है वो क्या तुम्हारा, स्लीप कर रही है इन द बॉक्स, यानी बॉक्स में। तो अगर मान लो बॉक्स है, ये मान लो बॉक्स है यहाँ पे, और बॉक्स के अंदर कौन है, यहाँ पे कैट है। कौन है यहाँ पे, कैट है। तो जब हमारे पास में ये भी पोजीशन होगी वो कैसी पोजीशन होगी, यहाँ पे
इनसाइड पोजीशन हो गई, और जहाँ पे आपकी इनसाइड पोजीशन हो तो वहाँ पे किसका यूज होगा, इन का। तो ये भी सेंटेंस यहाँ पे क्या हो गया, राइट हो गया। ऐसे मैंने बोला द फिश लिव इन वाटर, तो अब बताओ यहाँ पे ये वाटर है तुम्हारा, और वाटर के अंदर कौन है, यहाँ पे फिश है, तो ये भी कैसी पोजीशन है, यानी इनसाइड पोजीशन है। और इनसाइड पोजीशन के लिए किसका यूज होता है, इनका। किसका यूज होता है, इनका। तो अब जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे इस वाले सेंटेंस में, यानी एरर 11, वाई डोंट यू थ्रो दिस पेपर ऑन द डस्टबिन। अब हमें पता है ये डस्टबिन है, मान लो ये मान लो सॉरी यहाँ पे क्या है, ये वाला यहाँ पे क्या है, ये डस्टबिन है। मान लो यहाँ पे ये डस्टबिन है तुम्हारा। अब हम मान लो कोई भी पेपर है, उसने किसके अंदर फेंका होगा, यानी डस्टबिन के अंदर फेंका होगा, यानी सरफेसिंग टचिंग पे तो नहीं होगा। तो जब किसी चीज के अंदर होगा, यानी उसने पेपर को फेंका किसके अंदर, डस्टबिन के अंदर, जब यहाँ पे ये इनसाइड वाली पोजीशन होगी। कैसी पोजीशन होगी, इनसाइड वाली पोजीशन। तो इनसाइड वाली पोजीशन के लिए जो यूज करते हैं वो कौन सी प्रपोजिशन के यूज करते हैं, इनका। तो इसलिए यहाँ पे ऑन का यूज नहीं होगा, किसके यूज होएगा, तुम्हारा इनके यूज हो जाएगा। किसके यूज हो जाएगा, इनका। तो इसलिए यहाँ पे जो एरर होगी वो कौन से वाले पोर्शन में एरर होगी, यानी कौन से वाले पे एरर होगी, यानी फर्स्ट वाले में। किस में होगी, फर्स्ट वाले में, ए वाले में। और ऑन की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन आ जाएगा, क्योंकि इनसाइड पोजीशन के लिए जो यूज होता है वो किसका यूज होता है, इनका। और जहाँ पे सरफेसिंग टचिंग होगा तो वहाँ पे किसका यूज होगा, ऑन का। तो इसलिए यहाँ पे जो एरर है वो कौन से वाले पोर्शन में एरर है, फर्स्ट वाले पोर्शन में। अब आते हैं हमारे पास में सेकंड वाले पोर्शन में। ये सेकंड वाले पोर्शन में क्या कर रहा है तुम्हारा, अ नाइट अलोन इन अ होटल कैन बी द लोनली प्रोस्पेक्टिव। यानी जो एक अकेली रात होती है होटल में वो कैसी हो सकती है हमारे लिए, एक ही पन की संभावना हो सकती है। प्रोस्पेक्ट होता है संभावना। तो अगर देखो यहाँ पे देखो, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे यहाँ पे आर्टिकल हो गया, और अनाइटलोन यहाँ पे क्या किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। इन यहाँ पे क्या हो गई, प्रेप हो गई, और प्रेप के बाद कोई भी नाउन प्रोनाउन आता है वो किस फॉर्म में आता है, ऑब्जेक्ट फॉर्म में आता है। कैन यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब है, बी यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब है, और दा यहाँ पे क्या हो गया, आर्टिकल हो गया, प्रोस्पेक्ट यहाँ पे नाउन है, और लोनली क्या है यहाँ पे, ये एडजेक्टिव है। क्या है यहाँ पे, ये एडजेक्टिव है। तो कभी तुमने देखा होगा यहाँ पे एक सेंटेंस में बोलता हूँ, जैसे मैंने बोला यहाँ पे ही इज गुड प्लेयर। क्या बोला मैंने, ही इज गुड प्लेयर। तो अगर तुमने देखा होगा कि यहाँ पे जो प्लेयर है वो क्या है, यहाँ पे ये नाउन है। क्या है, यहाँ पे नाउन है, और यहाँ पे ये जनरलाइज है। तो तुमने कभी भी जनरलाइज नाउन होते हैं उनसे पहले यूज होता है वो किसका यूज होता है, आर्टिकल ए का यूज होता है। तो कभी तुमने ही इज गुड प्लेयर नहीं देखा होगा, यहाँ पे क्या देखा होगा, ही इज अ गुड प्लेयर। क्या देखा होगा, अब गुड प्लेयर। क्योंकि अगर हमारे पास में कोई भी जनरलाइज नाउन होता है, क्या होता है तुम्हारा, जनरलाइज नाउन होता है, तो यहाँ पे यूज होता है वो किसके यूज होता है, आर्टिकल ए का यूज होता है। तो इसलिए पहली बात तो यहाँ पे जो आएगा वो आर्टिकल आएगा, वो किसके लिए आ रहा है, यहाँ पे ये प्लेयर के लिए। तो ऐसी इस वाले सेंटेंस में मैंने बोला अ नाइट अलोन इन द होटल कैन बी द लोनली प्रोस्पेक्टिव। तो पहली बात तो यहाँ पे आर्टिकल दा तो नहीं आएगा, क्योंकि प्रोस्पेक्टिव कोई स्पेसिफाई तो नहीं है, कौन सा प्रोस्पेक्टिव, कैसा प्रोस्पेक्टिव। तो इसलिए यहाँ पे ये नाउन है, तो इससे पहले क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे ये जनरलाइज स्टेटमेंट है, तो इससे पहले क्या होगा तुम्हारा, अ लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, अ लोनली प्रोस्पेक्टिव। यानी एक नाइट होती है होटल में अकेली, वो कैसी होती है, एक मतलब एक ही पन की क्या हो सकती है, तुम्हारी संभावना हो सकती है। तो इसलिए यहाँ पर आर्टिकल दा का यूज नहीं होगा, यहाँ पर आर्टिकल आएगा वो किसका यूज होगा, ए का यूज हो जाएगा। किसका यूज हो जाएगा, ए का। तो इसलिए यहाँ पर जो एरर होगी वो कौन से वाले पोर्शन में एरर हो जाएगी, यानी ए वाले पोर्शन में। किस में हो जाएगी तुम्हारी, ए वाले पोर्शन में। तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, कैन बी अ लोनली प्रोस्पेक्टिव। क्या होगा तुम्हारा, कैन बी अ लोनली प्रोस्पेक्टिव। क्योंकि कभी भी ही इज अ गुड प्लेयर लिखते हो, ही इज अ गुड टीचर लिखते हो, तो ऐसे यहाँ पे अगर हमारे पास में प्रोस्पेक्टिव यहाँ पे क्या है, जनरलाइज नाउन है। क्या है तुम्हारा, जनरलाइज है। और जनरलाइज नाउन से पहले किसके यूज होता है, आर्टिकल ए का। किसके यूज होगा, आर्टिकल ए का। तो इसलिए यहाँ पे जो एरर होगी वो कौन से वाले पोर्शन में एरर हो जाएगी, यानी ए वाले पोर्शन में। अब जैसे मैं आता हूं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जैसे द न्यू रेस्टोरेंट ऑन मेन स्ट्रीट इज चीप देन द ओल्ड वन। यानी जो न्यू रेस्टोरेंट है ऑन यानी मेन स्ट्रीट पे वो क्या है तुम्हारा, चीप है किसकी अपेक्षा, यानी पुराने वाले की अपेक्षा। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे थोड़ा देखना, देन यहाँ पे क्या है, ये कंजंक्शन है, और हमें पता है देन आता है ना, देन कंजंक्शन होता है, तो ये अपने से पहले कौन सी डिग्री लेते हैं, यानी
कॉम्परेटिव डिग्री लेता है। कौन सी डिग्री लेता है? कॉम्परेटिव। और यहाँ पे दो लोगों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है कि जो न्यू रेस्टोरेंट है मेन स्ट्रीट पे वो क्या है तुम्हारा चीपर है जो ओल्ड वाले से। किससे? तुम्हारे ओल्ड वाले से। तो दो व्यक्तियों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है और दो बीचों के कंपैरिजन के लिए कौन सी डिग्री का यूज होता है? यानी कॉम्परेटिव डिग्री का। किसकी यूज होगा? कॉम्परेटिव डिग्री का। तो इसलिए यहाँ पे चीप है। चीप कौन सी डिग्री का एडजेक्टिव? पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव। और देन यहाँ पे कंजंक्शन आ रहा है, कंपैरिजन वर्ड आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे जो आएगा वो क्या आएगा? यानी कॉम्परेटिव डिग्री का एडजेक्टिव आएगा। तो इसलिए यहाँ पे जो राइट होगा वो क्या होगा? यानी चीपर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चीपर। तो यहाँ पे जो एडजेक्टिव आएगा वो कौन सी डिग्री का आएगा? यानी कॉम्परेटिव डिग्री। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? दो लोगों के बीच में क्या हो रहा है? कंपैरिजन हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पे जो एरर हो जाएगी वो कौन से वाले पोर्शन में एरर हो, यानी यहाँ पे क्या होगा? यानी जो राइट होगा वो कौन सा होगा? डी वाला। तो इस जगह पे क्या हो जाएगा? एज चीपर देन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एज चीपर देन। तो इसलिए यहाँ पे जो राइट होगा वो कौन सा होगा? यानी डी वाला। क्या होगा यहाँ पे? ये डी वाला। ठीक। अब जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे माई रिलेटिव सेल हैव रीच्ड अमृतसर बाय नाउ। तो एक तो मैंने यहाँ पे ये पहले भी कई बार कंसेप्ट कर चुका हूँ कि बाई प्लस टाइम आई। क्या है तुम्हारा? बाई प्लस टाइम आई। यानी हमारे पास में क्या आ रहा है तुम्हारा? बाई प्लस टाइम आ रहा है। तो बाई प्लस टाइम के साथ में जो सेंटेंस के यूज होता है वो कौन सा यूज होता है? यानी फ्यूचर परफेक्ट। कौन सा सेंटेंस आता है आपका? यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस आता है। कौन सा आता है आपका? फ्यूचर परफेक्ट। अगर कहीं पे बाई प्लस टाइम आ रहा है तो इसके साथ में कहेगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस आएगा। यानी बाई प्लस टाइम से पहले फ्यूचर परफेक्ट टेंस आता है। तो बाई आ गया और बाई के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है तुम्हारा? टाइम आ रहा है। और हमें पता है कि बाई प्लस टाइम के साथ में आएगा वो कौन सा आएगा? फ्यूचर परफेक्ट आ रहा है। और फ्यूचर परफेक्ट सेल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, या फिर क्या होता है? विल हैव, या तो विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे माई रिलेटिव सेल हैव रीच्ड अमृतसर बाय नाउ। यानी जो मेरे रिलेटिव है वो क्या है? नाउ, अब तक क्या रीच पहुंच चुके होंगे? अमृतसर। तो अगर जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ यहाँ पे, तो अब हमने इतना तो सुना है कि अगर कहीं पे तुम्हारा आई और हमारे पास में क्या आता है? बी आता है। क्या आता है तुम्हारा? आई और बी आता है। तो आई और बी के साथ यानी जो हमारे पास में फर्स्ट पर्सन होता है उसके साथ में जो यूज करते हैं वो किसके यूज करते हैं? सेल के यूज करते हैं फर्स्ट पर्सन के साथ में। और अगर हमारे पास में थर्ड पर्सन आ रहा है जैसे यू हो गया तुम्हारा, या हमारे पास में क्या हो गया तुम्हारा? यानी ही हो गया, सी हो गया, या हमारे पास में क्या हो गया? दे हो गया, या फिर हमारे पास में क्या हो गया? इट हो गया, या किसी का नेम्स वगैरह हो गया, तो उनके साथ में यूज करते हैं वो किसके यूज करते हैं? यानी बिल का। किसके यूज करते हैं? बिल का। तो अब हमें पता चल गया यू हो गया, ही, शी, दे, इट के साथ में बिल आता है तुम्हारा, और आई बी के साथ में क्या आता है? सेल आता है। और हमें पता है आई और बी को छोड़कर जितने आते हैं वो किस में आते हैं? तुम्हारे आई और बी यू को छोड़कर आते हैं वो किस में आते हैं? तुम्हारे थर्ड पर्सन में। तो जैसे मैं यहाँ पे रिलेटिव्स की बात करूँ तो रिलेटिव्स यहाँ पे कौन सा है? यहाँ पे ये थर्ड पर्सन है। कौन सा है आपका? थर्ड पर्सन। और हमें पता है तो थर्ड पर्सन हो गया तो रिलेटिव्स के साथ में जो यूज होगा वो किसका यूज होगा? यानी सेल का यूज नहीं होगा। किसका यूज नहीं होगा? तुम्हारा सेल का। तो इसलिए यहाँ पे जो यूज होगा वो किसके यूज हो जाएगा? यानी बिल का। किसके यूज हो जाएगा? तुम्हारा बिल का। तो इसलिए यहाँ पे जो एरर हो जाएगी वो कौन से वाले पोर्शन में एरर जो जाएगी? सी वाले में। और सेल की जगह यहाँ पे जो राइट होगा वो क्या हो जाएगा? यानी बिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये बिल। तो यहाँ पे जो एरर होगी वो कौन से वाले पोर्शन में एरर होगी? यानी सी वाले पोर्शन में। अब जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे दे विल स्टार्ट देयर जर्नी आफ्टर द ब्रेकफास्ट। यानी वो स्टार्ट करेंगे अपनी जर्नी आफ्टर द ब्रेकफास्ट। तो मैंने एक कंसेप्ट कराया था गोल्डन रूल्स ऑफ ग्रामर में। ये मैंने वहाँ पर जाके देखना है, इसको मैंने पूरा डिटेल में बताया। गोल्डन रूल्स ऑफ ग्रामर, यानी जो मैंने कंसेप्ट कराया था गोल्डन रूल्स ऑफ ग्रामर, तो उसमें मैंने इसको पूरा कंसेप्ट को डिटेल में बताया था। और इससे काफ़ी तुम्हारे एग्जाम में पूछी हुई एरर है। तो गोल्डन ऑफ रूल ग्रामर में मैंने थोड़ा संक्षिप्त में बता देता हूँ कि अगर हमारे पास में जो मील्स होते हैं, क्या होते हैं? तुम्हारे मील्स के नेम होते हैं। जैसे ब्रेकफास्ट हो गया, डिनर हो गया, या लंच हो गया। नॉर्मली इनसे पहले कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है, यानी जनरल रूप में इनसे पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है। लेकिन अगर मैंने ये भी बताया था मील्स ऑफ नेम्स हो गया, जैसे लंच हो गया तुम्हारा, या हमारे पास में क्या हो गया? ब्रेकफास्ट हो गया। क्या बताया था? ब्रेकफास्ट हो गया। या हमारे पास में क्या हो गया? डिनर हो गया। क्या हो गया? डिनर हो गया। तो इससे पहले अगर कोई एडजेक्टिव आ रहा है, क्या आ रहा है आपका? एडजेक्टिव आ रहा है। और एडजेक्टिव से पहले अगर एडजेक्टिव आ रहा है, यानी लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर से पहले एडजेक्टिव आ रहा है, तो फिर यहाँ पे आर्टिकल ए या एन का यूज
कर सकते हैं। या फिर मैंने क्या बताया था, जब हमारे पास में कोई लंच हो रहा है या हमारे पास में क्या हो रहा है, यानी ब्रेकफास्ट हो रहा है, क्या हो रहा है आपका, ब्रेकफास्ट हो रहा है, या हमारे पास में क्या हो रहा है, डिनर हो रहा है, क्या हो रहा है, डिनर। अगर हम इनको स्पेसिफाई करें, क्या करें तुम्हारा, स्पेसिफाई करें, जब हम इनको स्पेसिफाई करते हैं, क्या करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं, तो फिर इनसे पहले आर्टिकल दा का यूज हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने 3 केस बताए थे। नॉर्मल रूप से ब्रेकफास्ट और लंच और डिनर से पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है जनरल सेंस में। अगर हमारे पास में लंच आ रहा है, ब्रेकफास्ट आ रहा है या डिनर आ रहा है, अगर ये एडजेक्टिव की तरह आ रहा है, किसकी तरह आ रहा है, इनसे पहले कोई एडजेक्टिव आ रहा है, तो फिर आर्टिकल ए एन का यूज हो जाता है। या लंच या ब्रेकफास्ट या डिनर को हम क्या कर रहे हैं, स्पेसिफाई कर रहे हैं, तो इनसे पहले आर्टिकल दा का यूज हो जाता है। तो लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पे इस वाले सेंटेंस में, दे विल स्टार्ट देयर जर्नी आफ्टर द ब्रेकफास्ट, यानी वो स्टार्ट करेंगे अपनी जर्नी को ब्रेकफास्ट के बाद में। तो यहाँ पे ये ब्रेकफास्ट यहाँ पे क्या है, जनरल सेंस में, यानी ना तो स्पेसिफाई कर रहा है। तो जब यहाँ पे जनरल सेंस में आ गया, किस में आ गया, जनरल सेंस में, ना तो इससे पहले कोई एडजेक्टिव आ रहा है और ना स्पेसिफाई हो रहा है कि कौन सा ब्रेकफास्ट है, तो यहाँ पे ये जनरल सेंस में आ रहा है। और जब ब्रेकफास्ट डिनर जनरल सेंस में आए, तो इनसे पहले कभी आर्टिकल दा का यूज नहीं होगा। किसका नहीं यूज नहीं होगा, आर्टिकल दा का यूज नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पे जो एरर होगी वो कौन से वाले पोर्शन में हो जाएगी, यानी डी वाले पोर्शन में। और यहाँ पे ब्रेकफास्ट से पहले आर्टिकल दा क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये रिमूव हो जाएगा। अब जैसे मैं बात करूं यहाँ पे यानी नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी 16 वाले क्वेश्चन में, दे हैड बीन डांसिंग फॉर एन आवर व्हेन आवर टीचर हैड अराइव्ड। यानी ये कहना क्या चाह रहा है कि दे हैड बीन डांसिंग, यानी वो डांसिंग कर रहे थे फॉर एन आवर्स, यानी 1 आवर से, तब उनका टीचर वहां पे पहुंचा। अब इसने यहाँ पे क्या लगा दिया, थोड़ा समझने, यहाँ पे इधर देखी जाए तो यहाँ पे हेड आ रहा है, और हेड के बाद क्या यहाँ पे आ रही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। तो यहाँ पे सेंटेंस पास्ट परफेक्ट दे रहा है, यानी इस वाला जो सेंटेंस है व्हेन के बाद में कौन सा दे रहा है तुम्हारा, यानी पास्ट परफेक्ट सेंटेंस दे रहा है। और हमारे पास में जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, देखो पास्ट परफेक्ट की कंडीशन होती है यूज करने की, कि अगर कहीं भी आपका पास्ट परफेक्ट टेंस आता है, क्या आता है, पास्ट परफेक्ट टेंस आता है। पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज हम जब भी कर सकते हैं जब इससे पहले कोई एक ही और इवेंट पास्ट में हो रही हो, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है ये पास्ट ऑफ पास्ट होता है। क्या होता है तुम्हारा, पास्ट ऑफ पास्ट होता है। और जब पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होता है, ये पास्ट का भी पास्ट होता है, तो इससे पहले कोई एक एक्शन होती है, मतलब एक पास्ट की कोई एक्शन हो रही हो, ठीक है ना, तो तभी हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है तुम्हारा, यानी देखो दोनों ही सेंटेंस लिखे हुए हैं, द सिंपल पास्ट टेंस इज यूज टू डिस्क्राइब एक्शन दैट वर कंप्लीटेड इन द पास्ट। यानी जो सिंपल पास्ट का यूज होता है, किसका यूज होता है तुम्हारा, सिंपल पास्ट का यूज कब कब डिस्क्राइब करते हैं, जब एक्शन क्या है तुम्हारी, अभी पास्ट में क्या हुई है तुम्हारी, कंप्लीट हुई है, क्या हुई है तुम्हारी, कंप्लीट हुई है। जबकि तुम्हारा जो पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज टू डिस्क्राइब द एक्शन दैट ऑकर्ड बिफोर एनोदर पास्ट एक्शन। यानी जब हमारे पास में पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होता है, तो वो क्या करता है, यानी एक एक्शन है जो ऑकर्ड यानी घटित हुई है बिफोर एनोदर पास्ट एक्शन, यानी एक पास्ट एक्शन से पहले। मान लो जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, क्या होता है तुम्हारा, पास्ट परफेक्ट टेंस में हमेशा 2 एक्शन होती है। क्या होते हैं तुम्हारी, 2 एक्शन होती हैं। एक तो हमारे पास में क्या होती है तुम्हारी, यानी फर्स्ट एक्शन होती है तुम्हारी, और एक हमारे पास में जो एक्शन होती है वो कौन सी एक्शन होती है, आपकी सेकंड एक्शन होती है। कौन सी एक्शन होती है तुम्हारी, सेकंड एक्शन। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे पास्ट परफेक्ट की बात करूं, तो पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, फर्स्ट एक्शन होती है और सेकंड एक्शन होती है। तो हमारे पास में जो फर्स्ट एक्शन होती है, जो पहली वाली एक्शन होती है, वो हमेशा जाती है, वो किस में जाती है तुम्हारी, यानी पास्ट परफेक्ट में जाती है। किस में जाती है तुम्हारी, यहाँ पे ये पास्ट परफेक्ट में जाती है। और जो सेकंड एक्शन जाती है वो किस में जाती है तुम्हारी, यानी पास्ट इंडेफिनिट में। किस में जाती है तुम्हारी, पास्ट इंडेफिनिट में। तो अगर मैं दिमाग में रहे कि अगर कहीं भी पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होगा, तो वहां पर 2 एक्शन हैपन होंगी, और जो पास्ट परफेक्ट वाली एक्शन होती है वो पहले होती है, और जो सेकंड एक्शन होती है तुम्हारी वो किससे होती है तुम्हारी, पास्ट इंडेफिनिट, यानी पास्ट इंडेफिनिट में जाती है। तो तभी तो बोलते हैं कि जो पास्ट परफेक्ट होता है ये पास्ट ऑफ पास्ट होता है तुम्हारा। जैसे मैंने बोला यहाँ पे एक सेंटेंस बोला यहाँ पे, व्हेन द पुलिस अराइव्ड द थीव हैड एस्केप्ड।
यानी जब पुलिस वहां पर पहुंची थी, हैड एस्केप, जो चोर थे वो क्या थे, बच निकले। तो अब बताओ यहाँ पे क्या हो गया, ये दोनों एक्शन पास्ट में हुई है, ये भी पास्ट में हुई है और हेड वाली भी हुई है, वो किस में हुई है तुम्हारी, पास्ट में हुई है। लेकिन अगर मैं हेड वाली की बात करूं तो ये एक्शन पहले हुई है, यानी यहाँ पे कौन सी एक्शन हुई है तुम्हारी, ये एक्शन हुई है, वो कौन सी एक्शन हुई है तुम्हारी, फर्स्ट एक्शन हुई है। कौन सी एक्शन हुई है तुम्हारी, फर्स्ट एक्शन। और हमें पता है जो फर्स्ट एक्शन है वो किस में जाएगी तुम्हारी, यानी पास्ट परफेक्ट में जाएगी। और जो हमारे पास में जो सेकंड एक्शन है, कौन सी एक्शन है यहाँ पे, ये सेकंड एक्शन है। तो सेकंड एक्शन किस में जाएगी तुम्हारी, पास्ट इंडेफिनिट में। तो जो पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है ये पास्ट ऑफ पास्ट होता है। तो पहले क्या था, यानी जो चोर थे वो बच निकले थे और उसके बाद में क्या थी तुम्हारी, पुलिस पहुंची थी। तो इसलिए यहाँ पे सेंटेंस यहाँ पे क्या है, राइट सेंटेंस है। लेकिन अब मैं बात करूँ यहाँ पे, यानी इस वाले सेंटेंस में दे हैड बीन डांसिंग फॉर एन आवर, यानी वो क्या कर रहे थे, डांसिंग कर रहे थे एक आवर से, तब उनके टीचर वहां पे पहुंचे। तो अब बताओ यहाँ पे क्या है, लगभग ये एक्शन हुई है पास्ट में, कंप्लीट एक्शन हुई है, क्योंकि हेड से पहले कोई ना कोई, यानी हेड के साथ में कोई ना कोई टेंस आना चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट आना चाहिए। लेकिन बताओ पहले क्या कर रहे थे, वो जब तो डांस कर रहे थे तब वो उनके टीचर पहुंचे थे। तो लगभग ये एक साथ में एक्शन हुई है, साइमल्टेनियस एक्शन हुई है। और जब ये साइमल्टेनियस एक्शन होती है तो वहां पे पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज नहीं होगा, तो वहां पे यूज होगा वो किसका यूज होगा, यानी पास्ट इंडेफिनिट का। किसका यूज होगा, पास्ट इंडेफिनिट का। तो इसलिए यहां से हमें क्या करना पड़ेगा, हेड को यहां से क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे जो एरर होगी वो कौन से वाले पोर्शन में एरर हो जाएगी, यानी डी वाले पोर्शन में। किस में हो जाएगी, डी वाले पोर्शन में। तो इसलिए यहाँ पे हेड का यूज नहीं होगा। किसका यूज नहीं होगा, आपका हेड का यूज नहीं होगा। अब आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करूं यहाँ पे, यानी फॉर एन ऑल टू ब्रीफ पीरियड बिटवीन द लेट 1980 एंड द लेट द 2000s अ वर्ड वॉज करेक्टराइज्ड बाय कन्वर्जेंस। अगर जैसे मैं बात करूं यहाँ पर जो ये बात कर रहा है जो 1900 और 2000 का जो दशक के अंत था, ठीक है ना, के बीच में एक अत्यंत संक्षिप्त अवधि थी। यानी ये कहना क्या चाह रहा है, जो बिटवीन द लेट जो 1980 का और जो तुम्हारा 2000 के वर्ड की जो 2000 के जो समय था उसके बीच की जो संक्षिप्त अवधि थी, तो उसमें जो वर्ड को वॉज करेक्टराइज्ड बाय कन्वर्जेंस, जो वर्ड को क्या किया गया है, कन्वर्जेंस किया गया है, यानी अपसरण किया गया है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे जो अब ये बात कर रहा है वो कौन से वर्ड की बात कर रहा है, जो 1980 और 2000 के जो वर्ड की बात कर रहा है, कि उसमें क्या करता, जो हमारे ब्रीफ समय था किसका, तुम्हारा 1980 दशक का और 2000 के समय, यानी 2000 का, तो उसके बीच में जो वर्ड था उसको क्या किया गया, करेक्टराइज्ड किया गया बाय कन्वर्जेंस, यानी कन्वर्जेंस के द्वारा, यानी विश्व में कैसी स्थिति थी, यानी अपसरण की स्थिति थी। तो अब बताओ यहाँ पे ये कौन से वर्ड की बात कर रहा है, जो 1980 और 2000 के वर्ड की बात कर रहा है। तो जब यहाँ पे 1980 2000 वर्ड की बात कर रहे, तो यहाँ पे जो वर्ड को वर्ड है, तो यहाँ पे वर्ड को यहाँ पे क्या कर दिया है, इन्होंने स्पेसिफाई बना दिया है। क्या बना दिया है, स्पेसिफाई, क्योंकि ये स्पेशल उस टाइम के समय की बात कर रहा है, उस टाइम की विश्व की बात कर रहा है, 1980 और 2000 के बीच के वर्ड की बात कर रहा है, वर्ड की बात कर रहा है। तो जब 1980 और 2000 वर्ड के बीच की बात कर रहा है, तो यहाँ पे वर्ड को यहाँ पे क्या कर दिया, स्पेसिफाई बना दिया। और जब हम किसी नाउन को स्पेसिफाई बनाते हैं तो उससे पहले कभी भी आर्टिकल ए का यूज नहीं होगा। किसका यूज नहीं होगा, आर्टिकल ए का यूज नहीं होगा। तो इस जगह पर जो आर्टिकल आएगा वो किसका यूज होगा, आर्टिकल दा का, क्योंकि स्पेसिफाई बनाने के लिए जो यूज करते हैं वो किसका यूज करते हैं, यानी आर्टिकल दा का। तो यहाँ पे स्पेशल वर्ड है वो 1980 और 2000 के वर्ड के बीच की बात कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पे जो वर्ड स्पेसिफाई हो गया, और जब स्पेसिफाई हो गया तो इस टाइम पे किसका यूज होगा, आर्टिकल दा का। तो इसलिए यहाँ पे जो एरर हो जाएगी वो कौन से वाले पोर्शन में एरर हो जाएगी, यानी डी वाले पोर्शन में। एक ही जगह यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे द वर्ड वॉज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द वर्ड वॉज। ठीक, अब यहाँ पे मैं बात करूं, ये तो 80 वाला क्वेश्चन बड़ा आसान है हमेशा, कि अगर सेली एंड कीट्स आर ग्रेट राइटर्स बट आई प्रेफर द लास्ट, मैं प्रेफर करता हूं लास्ट वाले को। अब ये तो सुना होगा तुमने कि अगर हमें 2% में से फर्स्ट या सेकंड वाले को दिखाना है, यानी पहले या दो वाले, अगर हमारे पास में क्या है, तुम्हारा 2% है, क्या है हमारे पास में
2% है, तो 2% में अगर हमें पहले वाले को दिखाना है यानी फर्स्ट वाले को, तो वहाँ पे यूज करते हैं वो किसका यूज करते हैं, फॉर्मर के यूज करते हैं। और लास्ट वाले के लिए जो यूज करते हैं वो किसका यूज करते हैं, यानी लेटर का। किसका यूज करते हैं, लेटर का। अगर हमारे पास में 2% या थिंग्स है, क्या हमारे पास में 2% या थिंग्स है, तो पहले के लिए किसके यूज करते हैं, फॉर्मर के या लेटर का। लेकिन अगर हमारे पास में मोर देन टू यानी दो से ज्यादा है, 3 या 3 से ज्यादा है, तो वहां पे 3% हो गए, 3 या 3 से ज्यादा हो गए, तो वहां पे 3% हो गए या थिंग्स हो गई। तो उस जगह पर जो यूज करते हैं वो किसके यूज करते हैं, यानी फर्स्ट यानी पहले वाले के लिए यूज करते हैं वो किसके यूज करते हैं, यानी फर्स्ट के यूज करते हैं। और लास्ट, और यानी जो लास्ट वाले के लिए यूज करते हैं वो किसका यूज करते हैं, लास्ट का। किसके यूज करते हैं, लास्ट का। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे शेली एंड कीट्स आर ग्रेट राइटर्स। जो शेली और कीट्स हैं वो क्या है, ग्रेट राइटर्स हैं। तो अब तो यहाँ पे दो हो गए, कौन से हो गए, एक तो शेली हो गए, एक कीट्स हो गया। बट मैं प्रेफर करता हूँ किसको, बाद वाले को, यानी तो बाद वाले। तो अब मैंने क्या बताया था, दो में से किसी को यानी बताना है, यानी बाद वाले को बताना है। तो उस टाइम पे किसका यूज होगा, लास्ट का यूज नहीं होगा, वो किसका यूज होगा, यानी लेटर का। किसका यूज होगा, लेटर का। क्योंकि लास्ट का यूज होता है वो 3 या 3 से ज्यादा के लिए होता है, यानी 3 या मोर देन 3। तो 3 या 3 से ज्यादा में से यूज होता है वो किसका यूज होता है, यानी लास्ट का। तो लेकिन दो के लिए हम यूज करते हैं वो किसका यूज करते हैं, यानी लेटर का, यानी बाद वाले सेंस में। और पहले वाले सेंस में किसका यूज होता है, फॉर्मर का। तो इसलिए लास्ट की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेटर। क्या हो जाएगा, LATTR। तो इसलिए यहाँ पे जो राइट होगा वो कौन सा पोर्शन होगा, यानी एरर हो जाएगी वो कौन से वाले पोर्शन में एरर हो जाएगी, यानी ए वाले पोर्शन में। किस वाले पोर्शन में एरर हो जाएगी, यानी ए वाले पोर्शन में। ठीक। अब जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, यानी जया सेड दैट शी विल बिकम टॉपर इन हर क्लास। तो ये तो नॉर्मल है, क्योंकि जय यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, सेड यहाँ पे वर्ब हो गई, दैट यहाँ पे कंजंक्शन हो गया, सी यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, बिल यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो गई, बिकम क्या हो गई, मेन वर्ब। तो अगर मैं बात करूं, तो अगर हमारे पास में ये वाला क्लॉज है, ये प्रिंसिपल क्लॉज है, और हमें पता है, ये मैंने कई बार बताया है, अगर ये प्रिंसिपल क्लॉज है तुम्हारा, और ये वाला जो क्लॉज है सिविल वाला, ये कौन सा क्लॉज है तुम्हारा, सबऑर्डिनेट क्लॉज है। कौन सा है तुम्हारा, सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो मैं इनको क्लॉज में काफी अच्छी तरीके से डिफाइन किया है। तो क्लॉज वाली क्लास को मेरी को देखना, वहां पे मैंने अच्छी तरीके से डिफाइन किया है क्लॉज को। तो अगर हमारे पास में प्रिंसिपल क्लॉज किस में तुम्हारा, पास्ट टेंस में। किस में तुम्हारा, पास्ट टेंस में। तो हमारे पास में जो सबऑर्डिनेट क्लॉज वाली भी जाता है वो भी किस में जाएगा तुम्हारा, यानी पास्ट टेंस में जाएगा। किस में जाएगा तुम्हारा, पास्ट टेंस में। यानी अगर हमारे पास में कोई भी प्रिंसिपल क्लॉज है वो किस में तुम्हारा, पास्ट टेंस में। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी किस में जाएगा तुम्हारा, यानी पास्ट टेंस में। तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास में आएगा वो क्या आएगा, यानी बिल की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल फ्यूचर की वर्ब हो गई, तो बिल की जगह में क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वुड करना पड़ेगा। अगर आप नरेशन के भी कंसेप्ट से देखोगे तो यहाँ पे ये शेड आ रही है, तो यहाँ पे ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया है। तो ये वर्ब पास्ट की है, तो ये वर्ब भी किस में चली जाएगी, तुम्हारी पास्ट में चेंज हो जाएगी। तो बिल हमेशा किस में चला जाता है, वुड में चला जाता है। तो इसलिए यहाँ पे जो एरर होगी वो कौन से वाले पोर्शन में एरर हो जाएगी, यानी बी वाले पोर्शन में। और बिल की जगह यहाँ पे आएगा वो क्या जाएगा, यानी वुड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे वुड हो जाएगा। तो अब जैसे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करूं, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एट सच अ टेस्टी केक। तो अगर मैं यहाँ पे एरर की बात करूं तो बस यहाँ पे एट को उठा के यहाँ पे क्या लगा लेना है, यहाँ पे हैव ईटन लगाना है। क्या लगाना है, यहाँ पे हैव ईटन। तो मैं इस कंसेप्ट को भी बता देता हूँ कि यहाँ पे कंसेप्ट होता क्या है, कि अगर हमारे पास में दिस इट या दैट इज द फर्स्ट आ रहा है, या सेकंड आ रहा है, या थर्ड आ रहा है, ओनली आ रहा है, बेस्ट आ रहा है, वर्स्ट और दैट आ रहा है, तो इनके बाद में जो सेंटेंस का यूज होता है वो कौन सा यूज होता है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट। कौन सा होता है तुम्हारा, प्रेजेंट परफेक्ट। यानी दिस इज द फर्स्ट आ रहा है, सेकंड थर्ड ओनली बेस्ट वर्स्ट आ रहा है, या इट इज द फर्स्ट सेकंड थर्ड ओनली या बेस्ट या वर्स्ट आ रहा है, या दैट इज द फर्स्ट सेकंड थर्ड ओनली बेस्ट या वर्स्ट आ रहा है। तो इनके साथ में जो सेंटेंस का यूज होता है तो वो कौन सा यूज होता है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है। कौन सा टेंस आता है आपका, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे मैंने बोले यहाँ पे दिस इज द फर्स्ट टाइम, यानी ये फर्स्ट टाइम है, दैट आई हैव मेट हिम, यानी ये पहला समय था जब मैं उससे मिला। तो अब बताए यहाँ पे इज आ रहा है, दिस इज द फर्स्ट टाइम आ रहा है, तो इसके बाद में जो सेंटेंस आएगा वो कौन सा आएगा, यानी प्रेजेंट परफेक्ट। तो अब बताओ प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है, हमें पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है, हैव आता है, और हैव के बाद क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आए। तो इस टाइम पे ये कौन सा सेंटेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट। तो
तो यहाँ पे हैव हो गया, और हैव के बाद क्या आ रही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। क्या आ रही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये सेंटेंस क्या है, राइट है, क्योंकि दिस इज द फर्स्ट टाइम अपने पास कौन सा सेंटेंस फॉलो करता है, प्रेजेंट परफेक्ट। कौन सा फॉलो करता है, प्रेजेंट परफेक्ट। ऐसी अगर मैंने बोला इट इज द वर्स्ट मूवी दैट आई हैव सीन, तो अब बताओ इट इज द वर्स्ट आ रहा है और वर्स्ट मूवी के बाद आएगा वो कौन सा आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट। तो आई यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया और हैव यहाँ पे क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब होगी, सीन क्या होगी, मेन वर्ब। तो अब बताओ यहाँ पे सेंटेंस हो गया वो कैसे सेंटेंस है, यहाँ पे ये राइट सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है, यहाँ पे राइट सेंटेंस। तो यहाँ पे ये हमारे पास में कंसेप्ट होता है कि अगर हमारे पास में क्या आ रहा है, दिस इज द, यानी दिस इज द फर्स्ट, दिस इज द सेकंड, थर्ड ओनली आ रहा है, तो इनके बाद में जो सेंटेंस आएगा वो कौन सा आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट। तो इसलिए यहाँ पे जो अब हमें पता चल गया कि यहाँ पे क्या आ रहा है, दिस इज द फर्स्ट टाइम आ रहा है। क्या आ रहा है, दिस इज द फर्स्ट टाइम आ रहा है। तो इसके बाद में जो सेंटेंस आएगा वो कौन सा आएगा, यानी प्रेजेंट परफेक्ट आएगा। कौन सा आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट। तो इसलिए एट को उठा के यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हैव ईटन। क्या करना पड़ेगा, हैव ईटन। तो इसलिए यहाँ पे जो एरर हो जाएगी वो कौन से वाले पोर्शन में एरर हो जाएगी, यानी ए वाले पोर्शन में। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई हैव, और क्या हो जाएगा, आई हैव ईटन। क्या हो जाएगा यहाँ पे, आई हैव ईटन हो जाएगा। अब आते हैं यहाँ पर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। अगर मैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करूं, अ ओल्ड वुमेन सडनली लाफ्ड साउंडिंग जस्ट लाइक एन अम्यूज्ड hen। तो ये तो नॉर्मल है कि यहाँ पे देखो इस वाले सेंटेंस में क्या है, ओल्ड आ रहा है और ओ हमें पता है कि यहाँ पे कैसा साउंड हो गया, वॉविल साउंड हो गया। कैसा साउंड हो गया, वॉविल साउंड हो गया। और जहाँ पे तुम्हारा वॉविल साउंड हो, क्या हो, तुम्हारा वॉविल साउंड हो, वॉविल साउंड से पहले यूज होता है वो किसके यूज होता है, यानी आर्टिकल एन का। तो अगर मैं यहाँ पे ओ की बात करूँ तो ओ वोवेल साउंड है और वोवेल साउंड से पहले क्या आएगा, आर्टिकल एन आ जाएगा। क्या जाएगा, आर्टिकल एन आएगा। तो इसलिए यहाँ पे जो एरर हो जाएगी वो कौन से वाले पोर्शन में एरर हो जाएगी, यानी सी वाले पोर्शन में। और एक ही जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे एन हो जाएगा। अब जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, ये अच्छा क्वेश्चन है तुम्हारा। देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा समझने लायक क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ये कह रहा है एग्जिस्टेंशलिज्म हैज अ रेपुटेशन फॉर बीइंग एंगेस्ट रिडन एंड ग्लूमी। जो अस्तित्ववाद होता है, क्या एक अस्तित्ववाद रखता है एक होने की, एंगेस्ट यानी एंगेस्ट मतलब होता है, एंगेस्ट को बोल सकते हैं हमारा चिंताग्रस्त, और ग्लूमी मोस्टली क्योंकि बिकॉज ऑफ इट्स, यानी इसका जो जोर होता है वो क्या होता है, पॉन्डरिंग यानी पूरा करने के लिए होता है, द मीनिंगलेस ऑफ एक्सिस्टेंस, जो एक्सिस्टेंस का मीनिंगलेस का। तो अगर देखो मैं बात करूँ यहाँ पे, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अगर इसको थोड़ा समझेंगे तो देखो इसमें एरर क्या है तुम्हारा, ये कहना चाह रहा है कि जो हमारे पास में अस्तित्ववाद को चिंताग्रस्त और उदास माना जाता है, यानी जो अस्तित्ववाद होता है उसको क्या माना जाता है, यानी एक चिंताग्रस्त और उदास माना जाता है, क्योंकि ये हमेशा क्या करता है तुम्हारा, यानी इसकी क्योंकि इसकी जो अस्तित्व का की निरर्थकता पर, यानी ये क्या करता है, विचार करता है, यानी पॉन्डरिंग करता है, विचार करता है, यानी तो ये निरर्थकता पर क्या करता है तुम्हारा, विचार करता है। तो अगर देखो मैं बात करूँ यहाँ पे, देखो इस वाले सेंटेंस में एरर है क्या, देखो यहाँ पे अगर मैंने कई बार बताया कि जो आर्टिकल होता है, क्या होता है, आर्टिकल दा होता है। तो अगर हमें क्या पता है कहीं आर्टिकल आएगा तो आर्टिकल अपने बाद हमेशा क्या फॉलो करता है तुम्हारा, नाउन फॉलो करेगा। क्या फॉलो करेगा, नाउन। अगर कहीं भी आपका जो आर्टिकल आ रहा है, क्या आ रहा है, आर्टिकल आ रहा है, तो आर्टिकल अपने बाद क्या फॉलो करता है, नाउन फॉलो करता है। आर्टिकल विदाउट नाउन के नहीं आ सकता। लेकिन यहाँ पे दा, यहाँ पे ये आर्टिकल हो गया, लेकिन मीनिंगलेस यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है। अगर मैंने क्या बताया था, किसी वर्ड्स के पीछे क्या आ रहा है, लेस आ रहा है, तो वो हमेशा एडजेक्टिव हो जाते हैं, जैसे केयरलेस हो गया, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे ये क्या है, आर्टिकल दा रहा, और आर्टिकल दा के बाद यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है। तो आर्टिकल दा अपने बाद कभी भी एडजेक्टिव फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि आर्टिकल अपने बाद क्या फॉलो करेगा, नाउन फॉलो करेगा। तो इसलिए यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यानी लेस को यहाँ से क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, और यहाँ पे जो राइट होगा वो क्या हो जाएगा, यानी मीनिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये मीनिंग हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे जो एरर हो जाएगी वो कौन से वाले पोर्शन में एरर हो जाएगी, यानी ए वाले पोर्शन में। किस में हो जाएगी, ए वाले पोर्शन में।
और मीनिंग की जगह मीनिंगलेस को हटा के यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यानी लेस करना पड़ेगा, सॉरी मीनिंग करना पड़ेगा, लेस को यहाँ से क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। और यहाँ पे ऑप यहाँ पे प्रेप हो गई, और प्रेप के बाद कोई भी नाउन प्रोनाउन आता है वो किस फॉर्म आता है, ऑब्जेक्ट फॉर्म आता है। तो इसलिए आर्टिकल अपने बाद क्या फॉलो करेगा, यहाँ पे ये नाउन फॉलो करेगा। क्या फॉलो करेगा, नाउन फॉलो करेगा। तो इसलिए यहाँ पे जो एरर हो जाएगी वो कौन से वाले पोर्शन में एरर हो जाएगी, यानी ए वाले पोर्शन में। किस में हो जाएगी, ए वाले पोर्शन में। ठीक, अगर मैं 23 क्वेश्चन की बात करूं, आई वॉन्ट टू गिव यू एन इंफॉर्मेशन अबाउट द मिसिंग नेक प्लेस। तो अगर मैं चाहता हूं तुम्हें एक इंफॉर्मेशन देना अबाउट द मिसिंग नेकलेस के बारे में। तो अगर मैं बात करूं, यहाँ पे हमें पता है कि जो इंफॉर्मेशन हो गया या एडवाइस हो गया तुम्हारा, ठीक है, या ऑनेस्टी हो गया, ये सब नाउन होते हैं। वो कैसे नाउन होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। और तो अनकाउंटेबल नाउन से पहले कभी हम आर्टिकल एन का यूज नहीं करेंगे। तो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कैसा नाउन हो गया, अनकाउंटेबल नाउन हो गया। और अनकाउंटेबल नाउन से पहले कभी भी आर्टिकल एन का यूज नहीं करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे एरर हो जाएगी, वो कौन से वाले पोर्शन में एरर हो जाएगी, यानी ए वाले पोर्शन में। तो यहाँ पे एन का यूज नहीं होगा, यानी आर्टिकल एन का यूज नहीं होगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन कैसा नाउन है, यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन से पहले कभी भी आर्टिकल एन का यूज नहीं करते। किसका यूज नहीं करते, आर्टिकल एन का यूज नहीं करते हैं। अब जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, द मदर एक्सक्लेम्ड, यानी मदर एक्सक्लेम हुई वेन, जब उसने देखा सन को स्टम्बल करते हुए ऑन द रेस्ट ट्रैक, लुक ही फेल, यानी और वो क्या हो गई, गिर गया। तो अगर मैं बात करूं, देखो हमारे पास में होता क्या है, एक हमारे पास में टेंस कंसिस्टेंसी होती है। क्या होती है हमारे पास में, टेंस कंसिस्टेंसी होती है। अगर मैं यहाँ पे टेंस कंसिस्टेंसी की बात करूं, किसकी बात करूं, यहाँ पे टेंस कंसिस्टेंसी की बात करूं, तो ये टेंस कंसिस्टेंसी होती क्या है हमारे पास में, कि अगर हमारे पास में यानी एक सेंटेंस में 3 वर्ब आ रही हैं, अगर मान लो 2 वर्ब किसकी है, तुम्हारी पास्ट की है। किसकी है, तुम्हारी पास्ट की। अगर हमारे पास में 2 वर्ब किसकी आ रही है, तुम्हारी यानी पास्ट की आ रही हैं, एक ये वाली वर्ब और एक ये वाली वर्ब, 2 वर्ब पास्ट की हैं। तो हमारे पास में जो तीसरी वर्ब भी जाएगी वो किस में जाएगी, तुम्हारी यानी पास्ट में जाएगी। किस में जाएगी, तुम्हारी पास्ट में। अगर हमारे पास में 2 वर्ब है, क्या है, तुम्हारी 2 वर्ब है। अगर हमारे पास में 2 वर्ब किस में आ रही है, तुम्हारी प्रेजेंट में आ रही है। किस में आ रही है, तुम्हारी यानी प्रेजेंट में आ रही है। तो तीसरी वर्ब भी जाएगी, वो किस में जाएगी, तुम्हारी यानी प्रेजेंट में जाएगी। किस में जाएगी, तुम्हारी प्रेजेंट में। यानी 2 वर्ब पास्ट में, तो तीसरी वर्ब भी किस में जाएगी, पास्ट में जाएगी। और अगर हमारे पास में 2 वर्ब प्रेजेंट में, तो तीसरी वर्ब भी किस में जाएगी, तुम्हारी प्रेजेंट में जाएगी। तो अगर मैं इस वाले सेंटेंस में बात करूं, एक्सक्लेम्ड यहाँ पे क्या होगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, पास्ट टेंस हो गया। व्हेन शी सो भी यहाँ पे क्या होगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, तो ये भी किस में हो गया, तुम्हारा पास्ट में हो गया। लेकिन अगर मैं बात करूं, यहाँ पे ये फेल्स लगा दिया है। पहली बात तो यहाँ पे ये फॉल होगा, तो इसकी जो सेकंड फॉर्म होगी वो क्या होगी, तुम्हारी फेल होगी। तो इसने सेकंड फॉर्म में क्या लगा दी, एस लगा दिया है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये भी जो वर्ब जाएगी वो किस में जाएगी, तुम्हारी पास्ट में जाएगी। किस में जाएगी, तुम्हारी पास्ट में जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे जो राइट होगा वो क्या होगा, यानी फॉल की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे फेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे फेल हो जाएगा। तो क्योंकि यहाँ पे आएगी वो कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। और फॉल की सेकंड फॉर्म होती है वो क्या होती है, यानी फेल होती है। क्या होती है तुम्हारी, फेल, फॉल, यानी फॉलन। तो अगर जैसे मैं बात करूं, तो 2 वर्ब हमारी पास्ट में, तो तीसरी वर्ब भी किस में जाएगी, तुम्हारी पास्ट में जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे जो एरर हो जाएगी वो कौन से वाले पोर्शन में एरर हो जाएगी, यानी कौन से वाले पोर्शन में एरर होगी, यहाँ पे ये यानी डी वाले पोर्शन में। किस में हो जाएगी, डी वाले में। तो इसलिए यहाँ पे जो एरर है वो कौन से वाले पोर्शन में हो गई, यहाँ पे बी वाले पोर्शन में। किस में हो गई, बी वाले पोर्शन में। अब जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे इस वाले सेंटेंस की बात करूँ मैं, एज सुन एज आई सेल विन द लॉटरी आई होप टू बाई अ फरारी। जैसे मैं एक लॉटरी जीतता हूँ तो आई होप, मेरी उम्मीद है, टू बाई अ फरारी, मैं एक फरारी खरीद दूंगा। तो इसमें तो नॉर्मल है, यहाँ पे किसका यूज होगा, नहीं, सेल का यूज नहीं होगा। तो क्योंकि मैंने यहाँ पे ये कंसेप्ट बता दिया है कि इफ अ क्लॉज बिगेन्स विद द वर्ड्स एज सुन एज लॉन्ग एज, व्हेन, अनटिल, अनलेस, इफ इट इज नॉट रिटन इन द फ्यूचर टेंस। अगर हमारे पास में क्या है तुम्हारा, यानी कोई भी क्लॉज है, क्या है तुम्हारा, कोई भी क्लॉज है, किससे बिगिनिंग होता है तुम्हारा, यानी कई जैसे वर्ड हो गया, एज सुन एज हो गया, एज लॉन्ग एज हो गया, व्हेन हो गया, अनटिल हो गया, या अनलेस वगैरह हो गया, या हार्डली या स्कार्सली वगैरह हो गया। तो इनके बाद में जो क्लॉज आता है, यानी अगर हमारे पास में ये वर्ड आ रहा है, जैसे अनटिल हो गया है आपका, ठीक,
या हमारे पास में क्या हो गया अनलेस वगैरह हो गया, या हमारे पास में क्या हो गया एज सून एज हो गया, या हमारे पास में क्या हो गया यानी एज सून एज हो गया, या फिर हमारे पास में क्या हो गया इफ वगैरह हो गया, या हमारे पास में क्या हो गया वेन वगैरह हो गया। तो इनके बाद में जो क्लॉज आता है क्या आता है तुम्हारा क्लॉज आता है, उसमें कभी भी हम फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस का यूज नहीं करते हैं, यानी इस वाले क्लॉज में कभी भी हम बिलो सेल का यूज नहीं करेंगे। अगर इनके बाद में कोई भी क्लॉज आ रहा है तो उनमें हम कभी भी बिलो सेल का यूज नहीं करते। जैसे मैंने बोला है यहाँ पे इफ ही विल कम हियर आई विल गो देयर, यदि वो यहाँ पे आएगा तब मैं यहाँ से जाऊंगा। तो अब हमें पता है कि यहाँ पे बिल आ रहा है, क्या आ रहा है यहाँ पे ये बिल आ रहा है, यानी इफ ही विल कम हियर। तो अब इफ के बाद में यहाँ पे आ रहा है वो कौन सा टेंस आ रहा है फ्यूचर आ रहा है तुम्हारा, यानी फ्यूचर आ रहा है, यानी ये वाला क्या हो गया यहाँ पे एक क्लॉज हो गया, और इस क्लॉज में किसका यूज हो रहा है तुम्हारा फ्यूचर टेंस का यूज हो रहा है। लेकिन मैंने बताया था फ्यूचर का यूज नहीं होता है, यहाँ पे जो आएगा वो कौन सा आएगा तुम्हारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो इस यहाँ पे क्या आएगा तुम्हारा कम्स आएगा। तो यहाँ पे जो सेंटेंस राइट होगा वो क्या होगा इफ ही कम्स हियर आई विल गो देयर, यदि वह यहाँ पे आता है तो आई विल गो देयर मैं यहाँ से जाऊंगा। तो अब यहाँ पे हमारे पास में जो एरर होगी वो कौन होगी यहाँ पे एज सुन एज के बाद में सेल का यूज नहीं होगा, तो राइट होगा वो क्या होगा यहाँ पे विन हो जाएगा, क्या हो जाएगा विन। तो यहाँ पे जो एरर हो जाएगी वो कौन से वाले पोर्शन में एरर हो जाएगी, यानी सी वाले पोर्शन में। किस में हो जाएगी सी वाले पोर्शन में। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको बेटर तरीके से समझ में आई होगी, तो ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना।